ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर एकाग्र हो जाएंगे भ्रिकुटी के बीच। स्वराज्य की सीट पर सेट आत्मा मालिक, सर्व कर्म इंद्रियों को चलाने वाली, स्थूल भी सूक्ष्म भी, मास्टर सर्वशक्तिवान, सभी शक्तियों के अधिकारी, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मुरली के सार समझा जाओ। आपका तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य माला माल करने वाला रतन का भंडार है। ऐसे रत्नों को मैं बुद्धि रूपी पात्र में समाकर उसका स्वरूप बन जाऊं। स्मृति स्वरूप, ऐसा अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रख दो। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर रत्नागर भाव, ज्ञान रत्नों के सौदागर भाव, स्मृति स्वरूप भाव। मन बुद्धि को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति को इमर्ज करते हैं। मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, समाने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट की सीट पर बैठ करते हैं मुरली का डिस्कशन बाबा की छत्र छाया के अंदर। 95 96 की सीरीज जो हम रिवाइज कर रहे हैं, पहली फर्स्ट मुरलीज कल हमने रिवाइज करी। आज हम नेक्स्ट 5 मुरलीज, ये मुरली पहली मुरली 22 दिसंबर 95 की, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे की मुरलियां। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। 22/12/95। तो इसमें बाबा क्या देख रहे हैं? प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं, प्रेम के सागर। तो बाबा कह रहे हैं सारे कल्प में चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी होना, आत्माओं का प्यार, परमात्माओं का प्यार का अंतर अनुभव किया, जो पाना था पा लिया। ऐसे बाबा हम बच्चों की महिमा को देख भी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कितनी प्राप्तियां इन बच्चों को हुई है, सब प्राप्तियां हैं, प्रसन्न हो। और क्या कहा बाबा ने इसमें? आप हैंड रेस करेंगे। अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। क्यों अप्रसन्नता आ जाती है? बाबा ने इसमें कारण पूछे हैं। ज्योति बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने ओम शांति। बाबा हम्म बाबा ने पहले तो ये जैसे 63 जन्म का और ये एक जन्म के प्यार का डिफरेंस बताया कि 63 जन्मों में तो हम्म हम साधारण आत्माओं से हमें प्यार मिला और इसे एक संगम के समय पर हमें परमात्म प्यार मिला, है ना। हम्म बाकी जन्म हम्म में तो आत्माओं से प्यार मिला, राज्य भाग्य गवाता है वो प्यार, लेकिन हम्म हम्म ये प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। उस प्यार हम्म में अल्पकाल की प्राप्ति होती है और इसमें अविनाशी प्राप्ति होती है। तो हम्म बाबा ने बोला कि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु,
फिर बाबा कहते हैं हम्म। जिसको सब प्राप्तियां होती है उसके चलन और चेहरे में क्या विशेषता होती है कि वो सदा प्रसन्नचित होगा, मतलब हम्म। अप्रसन्नता कभी नहीं होगी उसके। और फिर हम्म। बाबा ने, अब जो अप्रसन्नता आती है उसके कारण बाबा ने चेक किए, तो बाबा बोले कि जो सेवाधारी और सेवा स्थान को बाबा ने चेक किया, तो हम्म। बाबा बाबा बोलते कि सबके तन मन धन और संबंध संपर्क इनमें कितने परसेंटेज में प्रसन्नता है सब में। तो बाबा कहते तन तो सबके ही पुराने हैं, चाहे जवान हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, है ना। हम्म। लेकिन बाबा कहते कि मन डबल बीमार बताया बाबा ने बोला कि तन का प्रभाव मन पर पड़ता है, जैसे रिपीटेडली कहते हैं ना कि मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ। तो हम्म। बाबा कहते कि हम्म। ये डबल बीमारी, यानी बीमारी के रूप में मन में प्रसन्नता आ बीमारी जाती है। को मत लेकर आओ, अगर बीमार हाँ। तन भी है तो भी मन से सोचो मत। हम्म। ये बाबा ने बोला है। हाँ, तो ये ठीक। बीमारी के रूप में प्रसन्नता आ गई। फिर पापा ने कई तरह के बताए कि इसमें भी कई लोग कह देते हैं हम्म। कमर दर्द है ना। उसका और थर्मामीटर तो नहीं है ना, कोई भी कमर हाँ दर्द पेट दर्द बुखार है तो पता चल जाएगा। हाँ लेकिन इसका तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऐसे बहाने भी बना देते हैं। हाँ, तो इसमें बाबा ने बोला कि सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, डबल बीमार जो बताया। हम्म। और इसमें बताया 50% तो बाबा कहते हैं कि सिंगल बीमार है और 50 डबल बीमार है। और हम्म। फिर बाबा ने ये कहा कि सेवादारी है ना सभी है, ऐसा नहीं कि जो सेंटर्स पे रहते हैं, सेवादारी प्रवृत्ति वाले भी है जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, जैसे घरों बाबा में ने। रहते हैं, हाँ। हम्म। फिर बाबा ने दवाइयों के लिए भी बोला कि जो दवाइयां लेते हैं ये जो कलयुग का ड्राई फ्रूट है एक तरह से। तो बाबा हम्म। के इसको भी स्मृति अच्छी लेके फिर उसको खाना होता है कि शरीर को चलाने के लिए हम्म। शक्ति भर रहे हैं तो खुशी होगी, वरना तो ऐसे हम्म। उदासी में ही खाएंगे। फिर और इसके अलावा बाबा ने मन की चेकिंग की फिर। तो मन में भी जैसे है ना बाबा की याद में शक्तिशाली होकर बैठने के लिए योग में बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जैसे एक बच्चे को सीट पे बिठाते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं बैठ के थोड़ी देर बाद हिलना डुलना शुरू करते हैं, उसी तरह हमारा मन भी है ना ऐसे हिलने डुलने लग जाता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि एकाग्रता की कमी और दृढ़ता की शक्ति है, उसकी कमी है, एकाग्रता की शक्ति की और दृढ़ता की शक्ति की, इन दोनों शक्तियों की कमी है। तो इसकी कमी की वजह से मन बुद्धि भटकता रहता है, व्यर्थ संकल्प चलता है, व्यर्थ संकल्प योग में खींचता रहता है, तो इसकी वजह से भी मन में हलचल आ जाती है। ठीक है। हाँ। और भी इस मुरली में कुछ है अंजू बहन, इसके अलावा जो और पॉइंट्स हैं बताइए। और क्या कारण बताया बाबा ने? हम्म। ओम शांति रहे। हम्म। बाबा ने हम्म। अब आगे बाबा ने डायमंड जुबली के बारे में बताया इसमें। और ये भी बताया है कि कई बच्चे बहुत चालाक होते हैं, चुटकुलियां तो लिख देते हैं लेकिन उसमें नाम नहीं लिखते हैं कि बाबा तो सब हाँ। जानते हैं। बाबा तो सब जानते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अगर टीचर ने कोई काम दिया है तो उस काम को तो पूरा करना है ना, ये मत सोच लो कि बाबा सब जानते हैं। तो फिर आगे बाबा हम्म। ने डायमंड जुबली के बारे में बताया है कि जीवन मुक्त बनना है हमें। तो उसके बाद हम्म। कहते बाबा ने कहा है कि जितना उमंग उत्साह मनाने में है उतना बनने में भी है। बाबा ने कहा है कि हम्म। कई हम्म। परिस्थिति ऊपर नीचे तो नहीं हो जाती है, या फिर सब सेवा करते हो तो मजबूरी से सेवा तो नहीं करते हो, डिस्टर्ब होकर सेवा तो नहीं करते हो। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा अगर निमित होकर सेवा करोगे तो डिस्टरबेंस भी नहीं आएगी, और बाबा के प्यारे भी बनोगे और न्यारे भी बनोगे। तो बाबा ने लक्ष्य रखा हम्म। था कि डायमंड जुबली बनकर सबको डायमंड हम्म। जुबली बनना भी है और मनाना भी है। बाबा ने ये दो हम्म। बातों पर बाबा ने ध्यान दिलवाया था। और बाबा ने ये भी ठीक। कहा था कि माया से भी तुमने जीत बनना है, अगर माया से जीत हम्म। नहीं बनोगे, माया से तो जगत जीत कैसे बनोगे। बाबा ने ये भी कहा हम्म। है। तो बाबा ने कहा है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मेहनत से करना है, युक्ति से काम करना है। बाबा ने ये कि हम्म। पेपर तो बहुत आएंगे, लेकिन बाबा ने फिर डायमंड के बारे में बताया कि डायमंड कितना, हीरे का कितना मूल्य है। तो जैसे भी आप भी मूल्यवान हो। और फिर बाबा ने जो ठीक है। पहले था ना कि ब्राह्मण परिवार आया था, जब कितना
खाने को भी कुछ नहीं था, तो अखबारों में लिखवाया था कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा हम्म। ने कहा था कि बेशक रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन बाबा ने ये लिखवाया। तो बाबा कहते कई बच्चे तो अप्रसन्नता रहते थे, दुख की लहरें थी उनके चेहरों में, लेकिन यहाँ पर बच्चा मौज मस्ती से खाते थे। 5 रुपए में भी इतनी सब्जियां आ जाती थी। तो बाबा ने ठीक ये है, सब तो बताया ये कि सारी बातें बाबा ने याद दिलाई। और बाबा ने ये भी कहा कि शुरू में अखबार में डाला था ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कमाई कुछ भी नहीं थी। ऐसे ही अंत में भी अखबार में खुद डालेंगे वो कि ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। पहले तो ओम मंडली कहते थे ना, क्योंकि आपके चेहरे चमके हुए होंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा खुशी में नाचते थे। ये एग्जाम्पल दिया। होता कुछ नहीं था, लेकिन मन की खुशी होती थी, भगवान की प्राप्ति की। अभी बाबा अंतर क्या देखते हैं, मजबूरियों में करते हैं। इसलिए ये सारे बहाने हैं। मेन चीज अप्रसन्नता का कारण क्या है, सारी मजबूरियां बाबा ने बताई। नाम चिटकी पर नहीं लिखना मजबूरी है, पूछ रहे हैं बाबा तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। सेवा में भी क्या है, मजबूरी है। तो ये सारी चीजें मजबूरी की है, दिल की नहीं है। तो दिल कहाँ से आई, क्यों ये अप्रसन्नता आ जाती है? कारण बाबा ने कहा माया कैसे प्रवेश कर जाती है, तो उसको चेकिंग करना है। ओम दीदी शांति दीदी। पापा एक ने चीज, हाँ। हाँ कोई और बोल रहा है। हाँ। हाँ सपना है। हाँ दीदी, बाबा ने ये भी कहा था कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही प्रसन्नता है। तो हमेशा प्रसन्नता होनी चाहिए आपके चेहरे पर, चाहे सामने वाला प्रसन्नता आपको। होनी तो चाहिए, बाबा ने इसमें बहुत सारे कारण बताए। लेकिन हम्म, मुख्य कारण क्या दिखाई देता है आपको प्रसन्नता ना होने का? अगर आप सोचो गहराई से अपने को लेकर, क्या हो सकता है प्रसन्नता खोने का कारण? कोई चीज जो अप्राप्ति अप्राप्ति से प्रसन्नता नहीं होगी। अप्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि आप याद नहीं रखते कि बाबा मिला सब कुछ मिला। बाबा यही कहते हैं हाँ, आगे कि आपको जो बाबा मिला, भगवान की आप जाते प्राप्ति ही है ना, वो हम श्रेष्ठ धीरे प्राप्ति। धीरे, शुरू में तो बहुत नशा होता है क्योंकि उस समय हमको मिलता है मिला कुछ। जी, धीरे 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 करके हम दुनिया की बातों में ये चीज हमें, जैसे कहते हैं बाबा ना, की नशा कम कर लेते हैं। तो ये बाबा की महानता धीरे धीरे कि कितना श्रेष्ठ बाबा है उस। हाँ, क्या मिला है वो चीज मर्ज हो जाती है, जी, खत्म नहीं हो इसलिए जाती, मर्ज हो जाती है। हाँ मर्ज हो जाते हैं। तो तो बाबा उसके यही लिए क्या कहते हैं कि करना चाहिए? हमेशा याद रखना है कि हमें कौन मिला है और हमारे और साथ उस कौन है, याद हमारा रखने साथी के कौन लिए बाबा ने एक बहुत फेमस हमको एक शब्द बोला है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। है। अच्छा, नशा चढ़ाना है, नशा कोई चढ़ाएगा नहीं, खुद अपने चढ़ाना आप है। को अपने आप ठीक करना है। हाँ, और बाबा ने ये भी पियक्कड़ों कहा की था। सभा होती है ना, कहते हैं, जी जी। वो करना है। इस मुरली में ये भी कहा था, अगर सामने वाला कितना कितना भी आपको गाली दे तब भी आपको प्रसन्न नहीं रहना है। हाँ। ये नहीं कि 1 घंटा मैंने सहन किया और फिर थोड़ी आखिरी एक पल में आपके जो गुस्सा आपने सहन किया था उसका, वो 1 घंटे में हम्म। 1 घंटे के बाद हम्म। गुब्बारे की तरह निकल पड़ा। ऐसे नहीं करना है। तो गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। हाँ, गैस का गुब्बारा। और तो क्योंकि बाबा ये प्रसन्नता का हाँ। मतलब भी बताया था कि आत्मिक खुशी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हम्म। कि कोई बोले और आप जोर जोर से हंसने लग जाओ, तो बोलेगी और ही हम्म। गर्म हो जाएगा। इसका मतलब आत्मिक हम्म। मुस्कुराहट होता है। आत्मिक मुस्कुराहट। तो इसमें बाबा ने अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, तो सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की ये विशेषता है। अगर आपको सभी प्राप्तियां हैं आपके, तो ये दिखाई देगा प्रसन्नता। नहीं तो पहचान जाएंगे कि कुछ ना कुछ कमी है। तो ये मुरली, पहली मुरली पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी मुरली पर। डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। तो ये डायमंड वर्ष चल रहा है, तो इसमें बाबा ने डायमंड के ही ऊपर ज्यादातर चर्चा की है कि डायमंड बनना है, डायमंड को देखना है। आप हो कौन, डायमंड जुबली मना रहे हो। हम्म। क्या देखा बाबा ने, और क्या प्रतिज्ञा करवा रहे हैं बाबा? बाबा ने ये कहा कि 63 जन्म तो आपने शरीर को ही देखा है, लेकिन अब इस हम्म। डायमंड ज्योति में आपको बस आत्मा को देखना है। शरीर में जो आत्मा है बस उसी को देखना है। हम्म।
खुद डायमंड बनना है और औरों को भी डायमंड के स्वरूप में ही देखना है। दीदी बाबा ने बोला कि हर बच्चे को जब भी देखो ना तो जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मतलब मिट्टी के अंदर वाला कोयला भी डायमंड। हो जाए, चाहे हाँ, कैसा कोयला भी कोयले हो। जैसी भी आत्मा हो ना तो उसको भी आपको डायमंड ही देखना है। हम्म। दीदी बाबा का देखने से क्या हो जाएगा? अमृत वेले से लेकर रात तक जितने भी संबंध संपर्क में आएंगे ना, बाबा कहते हैं हम्म। उनको भी बनकर डायमंड खुद बनना है और उनको भी डायमंड देखना है। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है। जब तक डायमंड देखोगे नहीं डायमंड बनकर, डायमंड जुबली क्या हुई? ये तो बाहर की हो गई। और बाबा तो आकारी निराकारी है, उसे तो स्थूल चीजों से मतलब ही नहीं है। ओम शांति क्या दीदी। होगा डायमंड देखने से? हाँ अंजू बहन, डायमंड देखने से बाबा क्या होगा? बाबा ने कहा है कि डायमंड, बाबा की एक शुभ आशा है सब बच्चों की कि डायमंड के बिना कुछ नहीं बनना है, सिर्फ डायमंड ही बनना है। बाबा ने कहा है कि डायमंड भी बनना है और उनके ऊपर दाग भी नहीं लगना है। चाहे कोई भी आ जाए, कोई विघन वंश आ जाए, कोई प्राकृतिक आ जाए, कोई स्वभाव के वंश भी आ जाए, बाबा ने कहा है कि कोई भी विघन नहीं हम्म। आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें विघन विनाशक का टाइटल मिला हुआ है। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई कहता है कि मैं विजयी हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं अगर हम्म। कोई दुश्मन आ जाए तो उसके ऊपर अगर वो वार नहीं करेगा तो वो विजयी कैसे कहलाएगा। तो ऐसे ही हम्म। बाबा ने कहा है अगर विघन तो आएंगे, क्योंकि विघन ही तुम्हें एक शिक्षक बनकर आते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ पावरफुल बनाने आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दाग नहीं पड़ना चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा है कि छोटी, बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें तो आदत पड़ गई है अपने शरीर को देखने के लिए, पर बाबा चाहते हैं कि तुम फरिश्ता बनो, विश्व कल्याणी बनो। तो बाबा ने कहा है कि आत्मा तो बहुत छोटी है। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा आत्मा तो छोटी है लेकिन खिसक जाती है, हमें तो आदत पड़ गई है शरीर देखने की। तो बाबा कहते हैं अगर शरीर देखने की आदत पड़ गई है तो ये फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप भी लंबा चौड़ा है, वो तो खिसकेगा तो नहीं ना। तो तुम्हें साकार में चाहिए तो साकार में तो बहुत जन्मों का प्यार मिला, लेकिन बाबा कहते हैं अब इसको भूल जाओ। अब शरीर की आदत को बाबा ने कहा है छोड़ दो। फिर बाबा का हम्म। बाबा समान बनना है, यानी कि अगर बाबा फरिश्ता से स्वरूप प्यार को है, कि बाबा से देखो। प्यार है तो बाप समान बनो और फरिश्ता स्वरूप ठीक। बनो। बाबा कहते ठीक। गिफ्ट भी यही है, बाबा ने गिफ्ट भी यही हम्म। मांगी है कि चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप बनो। ओम देखना है। शांति। और कोई बताएगा? ओम शांति। ओम और भी शांति दीदी। इसमें पॉइंट्स हैं? दीदी ओम जैसे शांति बाबा दीदी। कुमार एक शिव मिनट। कुमार, हाँ जूली बहन बोलो। हाँ। बाबा कहते हैं जैसे तुम अपने को शिव कुमारी नहीं ब्रह्मा कुमारी कहते हो। और बाबा हम्म। ने इस चीज में के लिए भी बोला कि जैसे कोई खिलौना है, जैसे कोई घोड़ा लेके आता है, कोई है गुलाब जैसे लेके आता है, गिफ्ट लेके आता है, हम्म। तो ये मनोरंजन भी बाबा कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब साधन जैसे बाबा बता रहे हैं इस चीज के लिए। और बाबा हम्म। कहते हैं, आपके जो संकल्प है, वृत्ति है, दृष्टि है, ये सब लाइट होने चाहिए जब आप फरिश्ते स्वरूप में होंगे। बाबा कहते हैं ये गिफ्ट तो लाते हो, लेकिन बाबा को कौन सी गिफ्ट चाहिए? ये बंदर घोड़े थोड़ी चाहिए। चलो ठीक है, ले आए। तो बाबा हम्म। ऐसे मतलब उनको कह रहे हैं कि बाबा की दिल पसंद गिफ्ट क्या है? फरिश्ता बनो ना, खुद बन जाओ फरिश्ता। ये हम्म। गुड्डी गुड़िया लाके बाबा क्या करेगा इनका? तो ऐसे बाबा ने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्टली बाबा ने बोला कि मुझे कौन सी गिफ्ट चाहिए? फरिश्तापन की चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं फिर मतलब अगर आप फरिश्ते रूप में रहोगे तो कोई विघन भी प्रभाव नहीं डालेगा आपके ऊपर। हाँ, बाबा ने ये एग्जाम्पल क्या दिया? आदि का दीदी एग्जाम्पल दिया बाबा ने। दीदी बाबा ने ऐसा भी बोला कि जब आप डायमंड या फरिश्ता रूप में बनोगे ना तो जैसे डायमंड से कोई भी किरण निकलती है तो वो 8 हाँ, रंगों में दिखाई देती है। उसी तरह आप फरिश्ता रूप से और डायमंड रूप से वो किरणें शक्तियों के रूप में फैलेगी, अष्ट शक्तियों के रूप में। के रूप मतलब में कोई फैलेगी। भी आपसे हम्म। किसी को सहन शक्ति की फीलिंग आएगी तो किसी को निर्णय शक्ति की फीलिंग आएगी। इस तरह से अलग अलग हम्म। शक्तियों की फीलिंग आएगी आपसे। हाँ, किसको किसकी फीलिंग आएगी कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें प्राप्त कैसे होगी? किसी को सहन शक्ति, किसी को सामना करने की, वो कैसे प्राप्त करेंगे इन शक्तियों को? हमसे निकल रही हैं अष्ट शक्तियों की किरणें। सामने 5 लोग हैं, किसी को सहन, किसी को सामना। तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, कैसे वो प्राप्त करेंगे? अगर सपोज किसी को सहन शक्ति चाहिए, तो वो सहन शक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? हम्म।
दीदी हमारे में से वो शक्तियाँ निकल के उस आत्मा को जाएगी, और जो अभी तक सहन नहीं कर पा रहा था, उसी टाइम वो उस परिस्थिति को सहन कर लेगा। देखो, जो चीज में पेपर होता है तो सोख लेता है ना। अब जिस चीज में कमी होगी वो सोचेगा नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिक खींच लेगा। हम ये सोच के नहीं दे रहे कि इसको सहन शक्ति दे, उसको सामना करने की शक्ति दे, हमसे तो निकल रही है। लेकिन जिस चीज में जो खाली होगा वही अपने आप भर जाएगी उसमें। हमें सिर्फ ओम शांति शक्तियों दीदी। का प्रवाह करना है। हाँ। जैसे ग्लोब में बाबा कहते हैं, जैसे दीदी आप बोल रहे थे ना, शकाश देनी है, तो शकाश से तो क्या हम्म। होता है कि किरणें निकल रही हैं, बाबा से आ रही हैं, हमसे हाँ, निकल रही हैं। लेकिन जिस आत्मा को जो जिस चीज की जरूरत है, ऑटोमेटिक उसको वो आर मिल रहा है। इस तरह अपने नहीं आप होता है कि ऑटोमेटिक कैसे मिल अपने जाएगी? आप एब्जॉर्ब, लॉ ऑफ ऑब्जर्व अट्रैक्शन कर। से। जैसे हाँ सपोज जी। मैं संकल्प कर रही हूँ, मुझ में सहन शक्ति नहीं है या हमको कमी, तो सहन शक्ति की जो खालीपन है तो भरने के लिए वो शक्ति अपने आप ही ऑटोमेटिक खींच लेंगी वो आत्माएं। तो इसलिए किसी को सहन शक्ति, किसी को सामना करने की शक्ति। और बाबा ने आदि का एग्जाम्पल इसमें बताया कि उठते ही आप में कौन हूँ, फरिश्ता हूँ, अगर ये सोचोगे तो आपको क्या होगा, आपके ऊपर छत्र छाया बन जाएगी। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया शुरू में, बाबा क्या करते थे, बाहों में समा लेते थे। कोई तूफान कोई आया क्या? शुरू में बैगरी पार्ट चला, कितनी दुनिया सारी एंटी हो गई, बंदूक लेकर आए, लेकिन आप अटल रहे क्योंकि छत्र छाया बन गए बाबा। ऐसे अभी भी अगर आप फरिश्ता स्वरूप में रहोगे तो बाबा छत्र बनकर आपकी सुरक्षा करता रहेगा। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने इसमें? कोई और बताएंगे? सपना में ना बोल रहे थे। वो शांति दीदी वही बता रहे थे कि फरिश्ता स्वरूप अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो बाबा आपकी छत्र छाया बनेंगे, आपका कोई भी विघ्न का प्रभाव नहीं हम्म। पड़ेगा, कोई भी विघ्न का। हम्म। और बाबा की सबसे दिल पसंद गिफ्ट यही है कि आप फरिश्ता स्वरूप रहे, हम सब बच्चे। हम्म। और डायमंड बनना है या फरिश्ता स्वरूप में रहना है। और बाबा ने कहा इस वर्ष को, यानी ये डायमंड जो वर्ष है ना, उसको सहज प्राप्ति का वरदान है। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। आप थक गए हो, पुरुषार्थ कर करके थक जाते हो, बाबा देखता है तो उसको ऐसा लगता है ये बच्चे कितना थक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष को सहज वरदान है। आप थोड़ा संकल्प करो, मुझे फरिश्ता बनना है या मुझे दोनों तरीके का बनना है, खाली फरिश्ता नहीं, डायमंड भी फरिश्ता भी। जो उन्होंने बताया ना, किरणें फैलेंगी उससे। और बाबा ने अपने विराट रूप का भी बताया। जो ये विराट रूप का भक्ति में एग्जाम्पल है, ये दिखाते हैं सारा समा रहा है, ये ब्रह्मा बाप का ही है। जो दिखाते हैं ना, इतनी सारी इतनी बड़ी भुजाएं हैं, उसमें सबको समा लिया। तो बाबा कह रहे हैं चाहे 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितनी भी आत्माएं हो, बाबा सबको ऐसे संभालेगा। आप आओ तो सही बाबा की भुजाओं में। ठीक है, चाहे 100 साल वाला है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, सब आ जाएंगे इसके अंदर। ओम शांति दीदी। हाँ। तो जैसे कि बोला कि अगर आप फरिश्ता रूप में चलेंगे तो अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। हाँ, कोई ये बता दिया उन्होंने। हाँ जी। हम्म। और बाबा ने ये भी कहा, ये न्यू ईयर की मुरली है ना, जी। ये है 31/12 की। तो बहुत जी। लंबी मुरली है, तो इसमें बाबा ने कुछ देते हैं ना, विदाई देते हैं पुराने हाँ, साल को। विदाई तो जी दीदी। हाँ, तो बाबा पुराने उसको विदाई मांग रहे हैं कि तो आप पुरानी चीजें आपने क्यों रखी हैं अपने पास, आ क्यों जाती है? बच्चे कहते हैं बाबा हमने दी फिर आ गई। क्यों आ गई? क्यों? आप बताया है इसमें बाबा ने एग्जाम्पल। आप मैं करते हो, मेरी ये चीज, मेरा वो चीज, तो आ जाती है वापस। सोल कॉन्शियस हो गए तो नहीं आएगी, अलबेलेपन में आ जाते हो, दूसरों को देख लेते हो। पहले पहले तो जोश होता है, फिर धीरे धीरे अलबेलापन आ जाता है। तो उसको विदाई दो, अलबेलेपन को विदाई दो, मैंपन को विदाई दो, और पुराना जो था उसको विदाई दो। बाबा ने कहा इसकी इतनी बुद्धि तो साल में भी होती है, जो नया साल गया फिर नहीं आता।
पुरानी बातें गई तो पिछले साल की कोई वापस आती है लौट के? उतनी तो बुद्धि साल में भी है, आप में क्यों नहीं है फिर? तो ऐसे बाबा ने कहा, जैसे विदाई देते हैं ना तो सजा कर देते हैं, तिलक लगाते हैं, ट्रे में लाते हैं चीजें, आप भी पुराने वर्ष में क्या करो, ट्रे में ये बातें सजा दो और आठ उसे बातों को विदाई दे दो। 8 बातों को बाबा ने छोड़ने हाँ, के लिए कहा था। 8 बातें गिननी पड़ेंगी, कौन कौन सी है, उस समय तो गिनी थी, 8 बातें हैं। जी दीदी, तो इसमें काम, पूरी मुरली में क्रोध, काम, लोभ, क्रोध, मोह, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, अलवेलापन, हाँ, आलस्य, अलबलापन, और और भी थी वो, अभी, हाँ, भय होगा, हाँ, ईर्ष्या, डर, द्वेष, कुछ डर, ऐसा भी बताया बाबा ने, डर, ईर्ष्या भी डर, बताई है इसमें। आलस, आलस, आलस्य। डर दीदी, डर, आलस हो, हाँ। आलस्य, डर। तो ये इस तरह से बाबा ने कहा है। तो ये पुरानी इसकी नए साल की मुरली। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है जो नेक्स्ट आ रही है। 9/1/96 की जनवरी की मुरली है। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन के राजा बनो। इसमें स्वराज्य के ऊपर बाबा बता रहे हैं। पहले तो बाबा ने कहा, बाबा बाबा कहने वाले 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक जो दिल से कहते हैं और दिमाग से कहते हैं। और बताओ, मालिकपन भी 2 प्रकार का है। जी दीदी, बाबा ने कहा कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो दिल से बाबा बाबा कहते हैं और एक दिमाग हम्म। से कहते हैं। लेकिन जो दिमाग से बोल कहते हैं ना बाबा बाबा, उनको एक बार तो खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी स्थायी नहीं होती। वो स्थायी नहीं रहते। कुछ समय के बाद वो खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं निश्चय तो सबको है कि मतलब भगवान मिला है, बाबा है, मतलब हम हम्म। बालक है उसके, लेकिन उसमें नशा नहीं है। क्यों निश्चय नहीं है सब नशा? क्यों नहीं आता है नशा? पता नशा भी है। कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। वही बताया ना दीदी अभी थोड़ी देर पहले आपने कि नशा हम्म। मर्ज मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाता है, क्योंकि हाँ उसके अंदर ना बीच बीच में संसारी बातें आ जाती हैं। पहले हाँ क्या था, जब बाबा ने भट्टी कराई थी 14 साल की, पूरी दुनिया से अलग हो गए थे। हम्म, कुछ बाहर की, कुछ ना समाचार था, ना उनको पता था बाहर करेंसी कौन सी चल रही है, ना दुनियावी बातें थी, सबसे डिटैच थे। तो 14 वर्ष तपस्या में खुशी खुशी थी, मगन थे, नशा था सारा। तो बाबा के साथ में खाना पीना, उठना बैठना सोना। लेकिन हमारे बीच में अंतर क्या है, दुनिया के बीच रहते हैं, दुनिया के वाइब्रेशन वायुमंडल में रहते हैं। कितने पुरुषार्थ की जरूरत है। पुरुषार्थ माना डिटैचमेंट। सब कुछ होते हुए बुद्धि उसमें लगानी है। जैसे अभी क्लास में क्या चलता है, सचिन भाई जी क्या करते हैं, आप पढ़ो मुरली लेकिन पीछे म्यूजिक चलवाते हैं बहुत तेज, उसके बीच में आप पढ़ के प्रैक्टिस करो। वो वाली चीज हमको हर चीज में चाहिए। चाहे अगर कोई बातें कर रहा हो, मगर आपका ध्यान कहाँ हो, बाबा में, मुरली में, मनन में। ये वाला माहौल है हम सब लोगों के बीच में। लेकिन ऐसी बातें सुनते, गीत सुनते, हमारी बुद्धि कहाँ खिंच जाती है, उधर की तरफ। ऐसा माहौल है। उस समय था क्या ऐसा माहौल उन लोगों के पास में? कोई ना आवाजें थी बाहर की, किसी का कुछ भी नहीं था। बाबा ने इतना सेफ करके पाला उन लोगों को, तब जाके नशा चढ़ता था। हमारे सामने देखने के लिए कितनी सारी चीजें, अगर हम ये खेल के मोबाइल खोल के बैठ जाते तो आंखों के सामने कितनी चीजें आ जाती है। तो दृश्य जा रहे हैं, कानों में बातें जा रही हैं, मन में व्यर्थ आ रहा है, कितना कुछ हमारे सामने सामना करने के लिए भी। इसलिए कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है, और वो नशा ना चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते, लेकिन कम हो जाता है। ये सारा कारण है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसका तो ये है बस, सब कुछ होते हुए, देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना, ये कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए नशा कम हो जाता है। तो मालिकपन के लिए भी, हाँ बता रही थी आप।
जी दीदी, दो तरह के मालिकपन का बताया बाबा ने, एक तो हम्म। स्वराज्य अधिकारी और एक बाबा से सर्व प्राप्तियों का अधिकारी। हम्म। तो बाबा बाबा ने फिर ये भी कहा कि आप सबको है ना ये स्वराज्य अधिकार का है क्या नशा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये सोचते हो कि हमें ये स्वराज्य अधिकार का कब मिला, हम महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा नहीं है। हम्म। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो सबको मिला है। और बाबा कहते हैं कि जो कर्मेंद्रिय है, इनका मन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा तो ये सारी चीजों को वश में करने वाला कौन है? मन। इसलिए मन क्या है, करना है? मन मना भाव। हम्म। हाँ, बाबा ने बोले कि एक ही मंत्र मिला है आप लोगों को, मन मना भव को। तो हम्म। यही है कि जब भी कोई छोटी सी व्यर्थ बात भी देखते हैं, व्यर्थ वातावरण और दृश्य देखते हैं, तो सबसे पहले इफेक्ट जो पड़ता है वो मन पर ही पड़ता है, और फिर बुद्धि भी उसी को हम्म। सहयोग देती है। तो इस प्रकार वो हम्म। हमारा संस्कार बन जाता है। बुद्धि को भी मन वश में कर लेता है। हम्म। और फिर क्या बन जाता है वो? संस्कार बन जाता है हमारा। संस्कार बन जाता है। और फिर संस्कार के वश होके हम कोई भी कर्म बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वो हम्म। स्वराज्य अधिकार नहीं बन पाता फिर। तो बाबा ये देख रहे हैं हम मालिक बच्चों को हिलाने वाला क्या है? मन। तो इसलिए क्या करना है? बाबा ने क्या कहा? क्या करो? दरबार लगाओ, रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर करो। राज्य जैसे चलाता है ना राजा, ऐसे हमको रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर चलानी है। इसी से खुशी गुम होती है। राजा हो, अब बाबा हमको याद दिला रहे हैं राजा हो। और ये सब तो मंत्री है। मन कौन है जो ये चला रहा है तुमको? मन मन मंत्री है। मंत्री है। हम्म। मंत्री है, ये चला रहा है तुमको। सोचो, बाबा एहसास करा रहे तुम हो कौन। तो अपने को रूलर बनाओ। मैं राजा। मन कहाँ जाता है तू? इधर आओ। मैं, और उसके लिए क्या करना है? मन जो वश में हो जाए, उसके लिए क्या बताया तरीका बाबा ने? श्रीमत की लगाम से टाइट करना है दीदी, बाबा ने कहा। राइट। और एक बात करनी है, जो ये मन मैं करता है ना, उसके लिए मेरा नहीं बोलना है बस। मेरा संस्कार, हाँ, मेरा मेरा स्वभाव, बन जाता है, मेरा नहीं। हाँ। मेरी आदत, मेरी नेचर, ये करने से मन भी मैं करने लगता है, भागने लगता है इधर उधर। ये मेरा है ना, चलो उसके पास चलो। ये मेरा है ना, चलो उसके पास चलो। उसे मेरा कुछ कहो, मेरा कुछ नहीं है। मेरा बस बाबा है, मेरा संस्कार मेरा है, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। जो मेरे की चीजें है ना, उसके पास भागता है वो। हाँ दीदी, बाबा ने बोले कि ये संस्कार जो है ये मेरा नहीं है, ये रावण का है। तो रावण की कोई भी, हम्म। रावण को हम जलाते हैं आखिर में, तो रावण की जो हम्म। भी चीज होती है वो अशुद्ध होती है। तो अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार रह नहीं सकते। लेकिन बाप बच्चों को प्यार किससे हो गया? रावण से अभी भी प्यार है। बाबा ने इसमें बोला है लास्ट में, इसको खत्म करो। दीदी बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली है कि बच्चे जैसे मन दुनिया वाले बोलते कि घोड़ा है, ठीक है। तो हम्म। बाबा बोले कि मेरे बच्चे घोड़े पे बैठ भी जाते हैं, उसके लगाम भी अपने हाथ ले लेते हैं, लेकिन चलते चलते वो साइड सीन देखने लगते हैं, तो वो लगाम हाँ, छूट के ढीली हो जाती ढीली हो जाती है। है। तो इसलिए बाबा बोले कि मन बैठते भी मना हैं, भाव। लगाम भी हाथ में है, चल भी हाँ। रहे हैं, लेकिन ढीली कर दी तो क्या करेगा? घोड़ा बिदकेगा। तो फिर बाबा बोले कि फिर से मन को मन मना भाव में लगा के लगाम अपने हाथ में ले लो। तो हम्म। नहीं। दीदी ओम शांति। जैसे बाबा ने इसमें बोला है कि डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना है, तो बाबा हम्म। कहते हैं ये संकल्प करना है कि मतलब बनना है, सोचना नहीं है। सोचना, बाबा कहते हैं सोचना नहीं है, सिर्फ करना है। हम्म। जो करेगा बाबा कहते हैं हम्म। वही पाएगा। हम्म। बच्चों ने ये भी बोला, कई बच्चे कहते हैं बाबा। ओम हाँ। शांति। औ- ओम हाँ बहन शांति। बोलिए। बाबा ने कहा ना कि ये मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, तो मेरा हम्म। संस्कार है। बाबा कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये रावण की जायदाद है। तो बाबा ने कहते हैं कि तुम रावण की जायदाद को मेरा मेरा करके बैठा लेते हो, अपने दिल में बिठा लेते हो। तो रावण को दिल में बिठा रखा है, तो बाबा कहते हैं कि दिलाराम मैं कहाँ बैठूंगा, मुझे कहाँ बिठाओगे? तुम रावण हम्म। के वर्षे के ऊपर ही बिठाओगे क्या? तो बाबा कहते हैं जब तक ये मेरा मेरा स्वभाव या मेरी नेचर है, इसको
तुम नहीं हटाओगे तो ये बाप जो दिलाराम बाप है वो भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि दो लगाम एक साथ कत्ती नहीं हो सकती हैं। तो बाबा ने कहा ये मेरे को हटाकर सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलो, पर मत करने चलो। इसलिए अपनी बुद्धि और मन को साइड सीन के को हटाकर सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलो, चंचलता मत उसके लिए करो। क्या करना पड़ेगा? जैसे घोड़े के कान के दोनों तरफ पट्टा लगा देते हैं कि कुछ दिखे नहीं उसको, इधर, हाँ बस जी, इधर सामने उधर ही हिले भी दिखे। नहीं, दिखे सामने भी। हाँ, नहीं तो घोड़ा रेस हार जाएगा, देखेगा बाजू वाला घोड़ा तेज भाग रहा है, मैं तो हार गया, ना इधर दिखे ना उधर दिखे। तो इसलिए घोड़े के ना ऐसे साइड से देखा होगा चमड़े का पट्टा जैसा लगा देते हैं। ऐसे ही हमें भी लगाना है, क्योंकि आजू बाजू दिख रहे हैं, साइड सीन बाबा ने कहा ना देखने लग जाते हैं बच्चे, तो हमें दिखे ही नहीं। तो ना दिखने के लिए अपने आप को बोलना है, पट्टा तो नहीं लगाएंगे स्थूल रूप में, लेकिन संकल्प करना है। ऐसे कोलू का बैल होता है, उसे भी क्या करते हैं, आगे की तरफ दौड़ाते रहते हैं, गोल गोल घूमता रहे। वही है कि साइड सीन नहीं दिखने चाहिए हमको, लेकिन साइड सीन हम देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि हम हर कोई इंडिपेंडेंट जी रहा है, गृहस्थ में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, हमारे पास हम ही मालिक है, स्थूल में भी मालिक है, सूक्ष्म में भी हम ही है। तो मन मर्जी होती है, अपनी मन मर्जी कुछ भी करते रहते हैं, तो कोई देखने वाला है नहीं। तो मन क्या करता है? अपनी मर्जी चलाता है। बाबा कितनी देखते थे बच्चों को, इधर नहीं जाए, उधर नहीं करे, ये नहीं करे, वो नहीं करे। ऐसे हमको निगरानी में रखना है बाबा की। कुमारियों से मुलाकात में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात की सेवा के हिसाब से, कि सेवा के लिए पूछते हैं, सेवा नहीं है। बाबा कहते जंगल भरा पड़ा है, शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है। अगर शिकारी को शिकार करने निकले तो कितने कर सकता है? मनुष्य आत्माएं कितनी है, आप कहीं पे भी चले जाओ, जंगल ही जंगल है। तो ऐसे ये मुरली मेन मेन मुख्य पॉइंट्स तो हो गई सभी। नेक्स्ट मुरली 18 जनवरी की है, ये 9 जनवरी की थी। सदा समर्थ रहने की सहज विधि है, शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। इसमें बाबा कह रहे हैं 18 जनवरी की 18 अध्याय का सार। भगवान ने अर्जुन को नष्टो महास्मृति स्वरूप बनाया। मोह नहीं रहा, दिल का प्यार था ब्रह्मा बाबा में। तो ये अव्यक्त दिवस दुनिया का अंजाम आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा। कब? ब्रह्मा बाबा का पाठ जो था। ब्रह्मा तो चला गया, फिर भी लोग सोचते हैं अरे फिर भी संस्था चल रही है। ये परमात्म कार्य है, कोई व्यक्ति का कार्य नहीं। ब्रह्मा का भी कार्य नहीं था, कराने वाला कौन है? शिव बाबा। और क्या कहा बाबा ने इसमें, बताइए। सुनील भाई, आपने मुरलियां करी है ना? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा ने इसमें जो मेन बात बोली वो बोला कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना, कोई भी परिस्थिति आए, बीमारी हो, मन में तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में, सेवा में कोई भी हलचल हो, तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा ने बोला कि बाप तो बड़ी दिल वाले और बच्चे छोटी दिल वाले नहीं होने चाहिए। क्या समझो इन परिस्थितियों को? शिक्षक समझो। शिक्षक समझना है। हम्म, और बाबा ने और बोला इन कि अगर परिस्थितियों को हिम्मतवान पार बनेंगे करने तो के बाप लिए की मदद भी मिलेगी। और परिस्थितियों को पार करने के लिए कौन सी बाबा ने शक्तियां बताई? 2 शक्तियों के अनुभवी बनना है इनका, अनुभवी बनाती हैं ये शक्तियां। हाँ दीदी, बाबा बोले कि एक तो ड्रामा को साक्षी होके देखोगे तो सहन शक्ति आएगी, और फिर हम्म उससे आप ना उसे फिर नष्टम भी हो जाएगी। हम्म और दूसरी है सामना करने की शक्ति। ये पाठ पढ़ाती है परिस्थिति। एक तो सह करते हैं ना, परिस्थिति आती है तो एक तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, और एक सामना करने की शक्ति आ जाती है। अगर ये आए ही नहीं परिस्थिति, तो कैसे आएगी शक्ति?
तो ये भी ड्रामा में बना हुआ एक रूल। और किसमें साथी किसमें साक्षी बनना है, बाबा ने क्या बताया? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों में साक्षी। माया को वेलकम करते हो ना, चैलेंज किया है ना, घबराते तो नहीं हो? सिर्फ बाहर से कौन सा रूप है उसका? क्या बोला बाबा ने? बाहर से कौन सा रूप है? हम्म शेर बाबा का? बोले परिस्थितियां शेर है बिल्ली के रूप में। बिल्ली भी नहीं है, शेर दिखती है लेकिन है बिल्ली भी नहीं। माया क्या कहते हैं बाबा? बिल्ली तो कहते हैं। इधर शेर उधर बोल से बस कूदने की कोशिश करती है, इधर से चली जाऊं उधर से चल, है कुछ भी नहीं। लेकिन हम उसे क्या बना देते हैं? जैसे होता है ना, जूम करके देखो तो कोई चीज बड़ी दिखाई देती है, हम उसको जूम कर देते हैं। क्या हम दिखती है शेर फिर वो जूम करने पे? शेर बना देते हैं हम उसको बिल्ली से, हम लेकिन बना वो देते हैं, बिल्ली। है नहीं वो। हम जूम कर देते हैं उसको। जैसे पार्लियामेंट में अभी कुछ दिन पहले जब ओथ सेरेमनी थी, तो कहीं आ गई होगी कहीं से बिल्ली पीछे की तरफ, तो कैमरे में उसे जूम करके देखा तो लियोपोल्ड जैसा दिख रहा था। काली परछाई, लियोपोल्ड कहाँ से आ गया? तो बाद में ये हल्ला मचा, सिक्योरिटी इतनी फेल हो गई कि लियोपोल्ड लियोपोल्ड आ गया पार्लियामेंट में। बाद में फिर उस पर चर्चा चली, खोज चली, तो पता चला बिल्ली थी। बिल्ली जूम होकर लियोपोल्ड दिख रही थी, सोचो। और लियोपोल्ड की हवा फैलने से सारे घबरा गए। पार्लियामेंट में लियोपोल्ड रखते होंगे ये, शेर रखते होंगे, कौन रखता है शेर? चर्चा चल गई। अब बिल्ली तो कहीं से भी आ जाएगी, बिल्ली के लिए कोई बैठा है क्या वो कमांडो जो बिल्ली को देखकर वो शूट करे बिल्ली को? तो हम क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही कर देते हैं, है बिल्ली भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं उसको शेर। क्या करूं, कैसे करूं, हाय रे। तो बाबा ने इस न्यू ईयर में बाप दादा को, अभी तो 18 जनवरी है ना, न्यू ईयर में खिलौने मिले होंगे बाबा को। तो बाबा ने खिलौनों का फिर भी उसमें भी कहा ना, कोई घोड़ा ले आता है, कोई कुछ ले आता है। तो एक तरफ था मेल, एक तरफ करो तो फीमेल। हाँ बोलो। हाँ जी, यही बता रहे थे कि बाबा पूछ रहे थे कि ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो। तो बाबा ने हम्म फिर खिलौना का जिक्र करा कि एक तरफ तो फीमेल है, एक तरफ मेल है, कभी मेल आ जाता है, कभी फीमेल में बदल जाता है। तो बाबा कहते ऐसे तुम तो नहीं हो कि कभी गृहस्थी बन जाते हो, कभी गृहस्थी बन जाते हो, यानी कि कभी अपना सब कुछ कर देते हो कि ये मेरा मेरा कर देते हो और माया हम्म से घबरा जाते हो। अगर ट्रस्टी बन जाते हो तो बाबा कहते हैं अगर बाप के हवाले कर देते हो और फिर कह देते हो कि मेरा क्या होगा, बस गागा में बाबा कहते हैं कि पड़ जाते हो, तो गागा करते हो तो फिर हर तरफ से गड़बड़ ही गड़बड़ बन जाती है। तो बाबा ने कहा है कि निश्चिंत रहना है, सब कुछ बाप के हवाले कर देना है और समर्थ बनना है और नष्टो मोहा होना है। बाबा ने कहा है कि किसी तरह से किसी प्रकार का भी मोह नहीं रखना है कि सब कुछ बाबा का है, बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। बाबा ने कहा है कि निमित्त बनकर कार्य करेंगे तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। फिर बाबा ने आगे कहा है कि बहुत से साधन थे, पहले दीदियों ने कितना योग तपस्या करी, तो बाबा कहते हैं अब तो तुम मक्खन निकला है, अब मक्खन खाने के लिए आए हो। तो बाबा ने कहा अब तो मेहनत की तो कोई बात ही नहीं है, मेहनत तो पहले ही बाप दीदियों दादियों ने बहुत कर मेन ली मुरली है। में क्या पॉइंट रह गया? ये सब तो बातें ठीक है, मेन मुरली का पॉइंट, इसका टाइटल, उस हिसाब से क्या रह गया? कौन सी दो बातें याद रखनी है? शुभ चिंतन दीदी यदि माँ, शुभ बाबा ने बोला कि हाँ शुभ चिंतन के बिना शुभ चिंतक नहीं बन सकेंगे। हाँ। और बाबा ने कहा दिल शिकस्त भी नहीं होना है, इसमें बाबा ने कहा था। और बाबा ने हम्म 9 रत्नों के बारे में कहा था कि अगर 9 रत्न करना है तो आना है नवरत्न में, तो 9 बातों से मुक्त बनना है। बाबा ने ये भी कहा था कि मन में कोई भी हम्म, तूफान आए, हलचल आए, तो इन हलचलों से दूर रहना है। ठीक 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 ठीक। कोई और बताएंगे? तो बाबा ने एक चीज और भी बताई इस मुरली में कि जो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने ना,
तो बताया कि फरिश्ता बनना भी बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। हाँ। फरिश्ता रूप में सेवा की गति फास्ट हुई है। क्यों? उसका कारण भी सूक्ष्म में बताया बाबा ने। क्यों क्यों रहा ऐसा? क्योंकि बाबा माताओं को आगे करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि ब्रह्मा क्या थे, पुरुष रूप में था ना, तो बहुत बातें फैल गई थी। ब्रह्मा ये करता है, ब्रह्मा तो भगा लेता है, बहुत न्यूज़पेपर में अफवाहें फैल गई थी। इससे भी बाबा ने कहा हटने के लिए बाबा को शक्तियों को आगे करना था। गायन भी है ना, शक्तियों ने तीर चलाए, शक्तियों ने ये किया। तो ऐसे इस पार्ट को चेंज करने के लिए बाबा ने बहुतों का संकल्प चला। ब्रह्मा क्यों चला गया? इसलिए चला गया, गति को तेज करने के लिए। तो दो बातें बाबा ने का याद रखना है, एक शुभ चिंतक और शुभ चिंतक। नेगेटिव को पॉजिटिव करो। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है या बदल सकते हो, चेक करो। हर कर्म करते शुभ चिंतन चला, ये तरीका है बदलने का। चेकिंग चाहिए, हर कर्म में मेरा शुभ चिंतन चल रहा है, नहीं चल रहा है तो उसी समय चेक एंड चेंज। किसमें? नेगेटिव को पॉजिटिव में। ठीक है। बाबा ने 9 बातों से मुक्त होने के लिए भी कहा है कि 9 हाँ, बात मुक्त होना है। 9 बातें तो इसमें बताई हैं, गिन गिन के। उस समय मुरली जी जब आई थी, ये अभी चली थी, तो उस समय भी था। अगर आप जी गिनेंगे तो ये 9 बातें इसमें निकल आएंगी। जी जी। तो हाँ, 9 बातों से मुक्त होने के लिए बोला है बाबा दीदी, ने। ठीक। वो 9 बातें दीदी मुरली में दी है नीचे। जैसे हमें क्रोध मुक्त बनना लास्ट है, में जी जी, क्रोध मुक्त कहाँ दिए? मुरली में किसी दी में है। दिए जगदीश हैं? भाई जी से मुलाकात में बोला दीदी हाँ लास्ट में। एक मिनट। 9 मुरली 9 बातें दीदी। क्रोध हाँ, मुक्त, लास्ट में। हाँ, लास्ट में, राइट। क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत, परचिंतन और प्रदर्शन मुक्त, अभिमान और अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। 8वां, ये अप्रसन्नता। मुरली में ना बाद में लिखा है। ये जिस समय मुरली चली थी उस समय बात करते में नहीं है ये लास्ट में लिखा गया ये पॉइंट है। जी दीदी। और 9वां, दिल शिकस्त मुक्त। राइट। जी जी। ओके। ठीक है, लास्ट मुरली एक रह गई है, इसको करें अभी फटाफट से। इस मुरली में बाबा ने 2 चीजों पर अटेंशन रखने के लिए बोला है, एक समय और दूसरा संकल्प। इन 2 खजानों पर अटेंशन रखना है। और क्या क्या है? बचत का खाता जमा करना है। सारे दिन में कोई ऐसी बात तो नहीं, किसी को दुख तो नहीं दिया, खिटखिट तो नहीं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जमा कितना किया? तो इसमें बाबा जमा के खाते पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और क्या कहा है इस मुरली में? लास्ट 16/2/96 मेन मेन पॉइंट बता देंगे तो हो जाएगा इसका। जी दीदी, बस एक पॉइंट बताएंगे कि उस हम्म हर एक बच्चे में कोई ना कोई बाबा कह रहे की विशेषता है। इसीलिए हम्म हम्म फोटो में कोई हम्म हमारी सबसे पहली विशेषता है, तो हम कोई फोटो में कोई है। ओम शांति। हम्म। बाबा ने कहा इतनी आत्माएं हैं लौकिक में भी, जगत गुरु, शास्त्रवादी, महामंडलेश्वर, लेकिन बाबा को नहीं जाना किसी ने। आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, इसी से ये पहचानने की विशेषता ये आपकी बुद्धि में है। और माया के ऊपर भी बोला बाबा ने, माया आए और आपको हिलाए फिर आप भगाओ। इसमें भी तो टाइम जाता है ना, लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान कर माया को भगा सकते हैं। क्यों आती है माया दीदी बार बार? ये भी बोला बाबा ने कि क्योंकि त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते इसलिए माया आती है। नहीं होते। अगर त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानोगे, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसमें सेट होकर फिर आओगे ना, तब माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इसलिए आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानकर फिर कुछ कार्य करो। क्योंकि अगर आप ऐसे त्रिकालदर्शी बनकर नहीं करोगे तो क्या होगा? पश्चाताप होता है, और पश्चाताप होना ये संगम का
थोड़ी ना हमारे को कोई प्राप्ति है ये। तो बाबा ने ये बोले कि इसलिए अगर संगम पर पश्चाताप करना तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। नहीं है। तो अटेंशन दो, एक समय और दूसरा संकल्प, यही तो बहुत बड़े खजाने हैं। समय जी जी टिक जी। टिक 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 कर आगे भाग रहा है, आएगा क्या वापस वो वाला समय जो कल बीत गया? ना ही जो संकल्प उठ रहे हैं अभी फिर दोबारा, चलो संकल्प तो है, हमको जमा तो कर सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया उसमें वो संकल्प भी चले गए। बाबा दीदी ने ये अब भी कहा सोचो। कि संगम, हम्म। ये संगम ही है जो जमा करने का, क्योंकि सतयुग में तो संकल्प से भी हम्म। बैंक बंद हो जाएगी सतयुग में। अभी हम हम्म। जमा कर सकते हैं, और वो हमें इतना जमा करना है ताकि फिर आगे हम वो हमारा बैच से ही चलता रहेगा हमारा सब इतना। बाबा कह रहे हैं कि ठीक। आप हम्म। दीदी जूली बाबा ने बहन। इसमें बोला, मैं शब्द का हम्म। त्याग करना है, मैं की जगह बाबा बाबा करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं, वो आता है अपनी हम्म। बॉडी कॉन्शियस में ले आता है, तो वो बाबा कहते हैं हम्म। वो खत्म करना है, और वो मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, वो यूज करना है। मतलब बाबा ये चीज कह हम्म। रहे हैं। और जमा के खाते के लिए बाबा ने एक विशेष बात और बोली है कि दिल से करोगे तो जमा होगा, ईर्ष्या से करोगे, मजबूरी से करोगे तो जमा नहीं होगा। जमा के खाते पर टेंशन दिलवाया ना बाबा ने। तो विशेष क्या करना है, बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं सारे दिन में मुझसे कुछ ऐसी ही बात हो गई। तो डायमंड जुबली में याद से, सेवा से, शुभ कामना से खाते जमा करने हैं। ठीक है। तो ये मुरली का सार था, खाता जमा करना। ऐसे तो और बहुत है, लेकिन यहीं पर हम फिनिश करते हैं। कल हम यहाँ से करेंगे 27/2/96 से नेक्स्ट 5 मुरली, तो पूरी हो जाएंगी। लास्ट ये की सब मुरली है 4 ही रहती हैं 31। बाकी। नहीं, वो एक है ना दूसरी बुक में है, अच्छा 97 98 में दिसंबर अच्छा की मुरली, जो इस बुक में नहीं है। अच्छा। 31 की है वो, इसमें 31 नहीं है ना। 3/4/96 तक है, तो 96 तो लास्ट तक चलेगा। बीच का टाइम वो जाता है ना, इसमें डायमंड हॉल बन रहा था, तो बाबा ने कहा बीच में मुरलियां नहीं करेंगे हम। लास्ट वाली मुरली सिर्फ 3 टर्न्स होंगे, ये बाबा ने इस मुरली में बताया था लास्ट वाली में। एक तो न्यू ईयर होगा, एक 18 जनवरी होगा, और एक शिवरात्रि होगा। और अगर समय मिला तो 1 अप्रैल में करेंगे, तो इसलिए खाली 3 मुरलियां चली। तो लास्ट वाली मुरली 96 की, दिसंबर की एक और है जो इस बुक में नहीं है, वो दूसरी वाली में। ठीक है। तो 5 मुरलियां और रहती हैं, है ना, ऐसे ही है ना इसमें। हाँ 14 और एक और है, ठीक है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। 27/2 से लेकर 31/12 ये करेंगे हम कल। ठीक है, आज का वरदान। और वरदान के बाद सांस की क्रिया से इसमें हम एक संकल्प अपने अंदर समाएंगे। दीदी आज का पांचों में। वरदान, हाँ पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदान ही हाथ सभी आत्माओं के सिर पर है, और सभी आत्माएं वरदान ले रही हैं। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो, वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल व सूक्ष्म सब शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ओम शांति। शुक्रिया बाप। पीछे जनदीप बहन ने सभी मुरलियों के आंसर दिए हुए हैं, मैंने देखा नहीं था। पूरे अच्छे से इन्होंने टाइप कर करके भेजा हुआ है। बहुत सुंदर।
व्यर्थ मुक्त, झमेला मुक्त, लगाव मुक्त, दिल शिकस्त मुक्त। इतना तेजी से टाइप कर लेती है। ठीक है, चलिए हम एक संकल्प अपने अंदर समाते हैं। क्या है सार सभी मूल्यों का? जैसे पिछली 5 मूल्यों में पवित्रता था, इन पे क्या है, इन 5 मूल्यों में? शांति दीदी, इसमें तो बताओ। डायमंड और फरिश्ता है ना दीदी, डायमंड या फरिश्ता बनना। ज्यादा से पहले तो और क्या डायमंड है? बनना। मैंपन से मुक्त भी तो है ना। जी हाँ, वो भी। सभी में शुभ भावना, शुभकामना, मैंपन से मुक्त। ये सभी में व्यर्थ से मुक्त बनो। सभी मूल्यों में व्यर्थ से मुक्त है। देखो लास्ट वाली में भी है व्यर्थ से मुक्त। संकल्पों पे अटेंशन, समय की बचत। पिछली मूल्य में भी मन के राजा बनो, बालक सो मालिक बनो। तो मुख्य सार क्या निकलता है? माया व्यर्थ जीत से भी है मुक्त, माया जीत। हाँ, तो मैं आत्मा शुद्ध संकल्पधारी हूँ, व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ। ये रखते हैं, मैं व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ। तो 3 बार हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इस संकल्प को रोक के रखेंगे। स्टार्ट। अगेन। लास्ट। रिलैक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज थैंक यू। 16 पॉइंट्स वाला जो हमने अमृत वेले किया था, उसको प्रैक्टिस करिए सभी। उसमें निराकारी स्वरूप है सारा। ठीक है, वो वाला अभ्यास करना है। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू। आज